राशि चक्र में नौवीं राशि धनु राशि थोड़ी सी स्पेशल तो है। क्यों? क्योंकि आप इसका सिंबल ही देखो धनु राशि का। इसमें आधा मनुष्य है, आधा अश्व है, घोड़ा। इसका सिंबल ऐसा है। अग्नि तत्व की राशि है, टूटती नहीं है, जूझती है किसी भी तरह की परिस्थिति में। ये जो धनु राशि वाले जातक होते हैं जूझते बहुत हैं, टूटना ये पसंद नहीं करते हैं। हालांकि भाग्य के पीछे भी बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ते कि भाग्य ही सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके मामले में भाग्य पे ज़्यादा विश्वास ना करके ये विश्वास करते हैं अपनी मेहनत पे। मैं बात कर्म की नहीं कर रहा, कि मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म ही सब कुछ है या भाग्य ही सब कुछ है। बात मेहनत अलग हो जाती है, मेहनत की बात अलग है। आप किसी चीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो कर्म नहीं है, वो मेहनत है आपकी। हाँ, कर्म आपका करियर से रिलेटेड या कोई काम कर रहे हो तो वो चीज़ को आप कर्म कह सकते हो, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो कर्म आएगा कब? कोई भी कर्म अगर आ रहा है तो इस डिबेट में तो ना जाएं कि भाई भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर इंसान कर्म करने के लिए तैयार भी बैठा है, कर्म करने के लिए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाग्य ही साथ ना दे तो वो कर्म भी कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात यही है ना कि भाई भाग्य होगा तभी कर्म आएगा। हाँ, आप उस पर कर्म करोगे, लेकिन वो कर्म खत्म हो जाए उसके बाद में भी तो दूसरा कोई कर्म आएगा आपके पास में। कब आएगा? वो भी तो भाग्य से ही आएगा ना। चीज़ वहाँ पे वो बन जाती है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलना ज़रूरी हो जाता है। पिछले कुछ समय से आप देखोगे कि आपके नवम भाव, जिसको भाग्य भाव बोला जाता है, यहाँ पे केतु ग्रह विराजमान है। अब ये जो केतु ग्रह यहाँ पे विराजमान है, ये आपके भाग्य को स्लो करना या रोकने का कार्य करते हैं, क्योंकि केतु का काम ही वही है। केतु किसी भी जहाँ पे भी बैठेगा ना, तो वहाँ के जो ट्रेड्स होंगे उनको है ना स्लो कर देगा, रोक देगा, या वहाँ से विच्छेद कर देता है। आपका मन उठा देता है वहाँ से। ठीक है, वहाँ से जहाँ देखेगा वहाँ पे अपनी दृष्टियों से या अपने एस्पेक्ट से ये ऐसा प्रभाव लाता है। अब यहाँ पे आपको जब शनि ढैया चल रही है और ऐसे में भाग्य साथ ना दे, तो अपनी उंगली कहाँ पे उठेगी? शनिदेव की तरफ। चतुर्थ भाव की ढैया चल रही है, इस वजह से जाकर के मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही। जबकि अंदरूनी क्या काम हो गया भाई? शनि का काम क्या है यहाँ पे? उन चीज़ों को स्लो कर देना, उन चीज़ों को देर से देना। जहाँ बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे देर से देंगे, लेकिन देना ही नहीं का काम किसका? केतु का। अब यहाँ पे 17 अगस्त को सूर्य ग्रह, जो इस भाव के राजा हैं या इस भाव के स्वामी हैं, वो परिवर्तन करके भाग्य में आएंगे। तो जब भाग्य का स्वामी भाग्य में आएगा तो प्रभाव बड़े होंगे। ये तो चीज़ें समझ में आती है। 17 अगस्त से 17 सितंबर का ये टाइम रहेगा, 1 महीने का। अब जब भाग्य का स्वामी खुद ही काम करके जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो लंबे समय तक जाएगा। ये चीज़ भी होती है। अब केवल सूर्य या केवल केतु की बात नहीं है, बात यहाँ पे थोड़ी सी और भी बदल जाती है कि आपके लिए बुध ग्रह जो हैं वो भी तो यहीं पे बैठे हैं। आपके लिए मीन्स सभी के लिए यहीं पे बैठेंगे ना, इन्हीं ग्रहों के साथ में, मीन्स सिंह राशि में। तो बुध ग्रह, उसके भी प्रभाव, और फिर ठीक इसी के बाद में शुक्र ग्रह के भी प्रभाव। अब बुध ग्रह क्या है वो समझे, फिर सूर्य के मैं और बताता हूँ आपको चीज़ें। बुध ग्रह आपके लिए क्या? सप्तम का स्वामी है, कर्म का स्वामी है, करियर का और 7वें भाव का। तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं बुध इफेक्ट डालेगा, और बुध शत्रु नहीं है आपके लिए, बुध शत्रु भी नहीं है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा? भाग्य से आपको कहीं ना कहीं सप्तम भाव का सुख, पति पत्नी का सुख, व्यापार का सुख और करियर का सुख मिल जाए। ये प्रभाव बड़ा है, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। दूसरा, शुक्र को समझे, फिर मैं सूर्य का बताऊंगा। शुक्र को देखोगे आप, शुक्र ग्रह भी यहाँ पे विराजमान। आपके लिए क्या बनता है? आपके पूरे चार्ट में, नवम राशि के चार्ट में या धनु राशि के चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी है, और यही लाभ के भी स्वामी है। सूर्य इसका राजा है, इस भाव का स्वामी है। जब यहाँ पे शुक्र ग्रह सूर्य के साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जो भी बीमारियां चल रही थी
भाग्य से आपको किसी भी प्रकार के रोग, ऋण, शत्रु ये चल रहे थे तो वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। ये प्रभाव भी समझ में आता है भाग्य से। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाग्य से ही आपको इस समय में लाभ भी दिखते हैं, लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर ही अपन देखें सूर्य के प्रभाव और क्या होंगे। सूर्य आपको धार्मिक बना देगा, आपको अपने कर्म के प्रति, आपका जो धर्म है, कर्म ना कह के मैं कहूँगा धर्म जो है, जैसे पिता का पुत्र के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का अपने पति के प्रति, या संतान का पिता माता के प्रति, जो धर्म है वो धर्म आप पूरी तरह से उस पर निष्ठावान होते हुए नजर आओगे। तो ये चीज़ें भी होती है। अपने रिचुअल्स फॉलो करते नजर आओगे, ये सूर्य के प्रभाव आएंगे और आपके भाग्य में वृद्धियाँ इस समय में तो कम से कम ये देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसी का प्रभाव सूर्य का ही कहाँ पे और जाएगा। इसी सूर्य का प्रभाव आपके कहीं ना कहीं तीसरे भाव पे, जहाँ राहु बैठा वहाँ पे जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, ये सूर्य जब, क्योंकि सूर्य निरंतर चलने वाला ग्रह है, ठीक है, या कोई भी ग्रह है जो निरंतर ही चलते हैं, ठीक है, सूर्य कभी वक्री नहीं होता। एक बात है, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो अब इसका प्रभाव यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, मेहनत भी आपकी बढ़ा देगा, डिसीजन आपके सही करवा देगा। तीसरा, आपका जो सोशल दायरा है ना, जहाँ से आप सोशल लाइफ आपकी क्वारंटाइन सी हो गई है, तो उसमें भी है ना कहीं ब्रेक करके आपको आपका दायरा बढ़ाने का काम करेगा ये सूर्य। ये प्रभाव अधिक समझ में आते हैं। अब इसमें ही अपन मंगल को जोड़े कि भाई मंगल के प्रभाव क्या होंगे, क्योंकि मंगल भी तो अपने प्रभाव लेकर के आएगा। आपके लिए देखोगे तो पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश जब कर्म में बैठेगा तो क्या करेगा, कर्म में अग्रेशन देगा, करियर के प्रति थोड़ा सा अग्रेसिव होकर के काम करोगे, हिम्मत लाओगे अपने आप के अंदर। जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो कर्म को लेकर के, थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी वहाँ पे, तो ये प्रभाव भी होगा। अब शनि पे इसकी दृष्टि भी है। शनि अभी की कंडीशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा वक्री हो गए शनिदेव, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं रही अभी शनि की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पे भी मंगल के इफेक्ट आ जाएंगे, आपके खुद के ऊपर भी मंगल के इफेक्ट आएंगे। खुद के मीन्स कि भाई अब आपके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स मिलेंगे आपको चौथी दृष्टि में मंगल से। फिर आप देखोगे पंचम भाव, इसमें भी इफेक्ट आएगा, आपके खुद के अंदर भी अग्रेशन आएगा, थोड़ा सा अग्रेसिव होकर के काम करोगे, जूझने की आपकी क्षमताएं और बढ़ जाएगी, ये प्रभाव आपको समझ में आएगा। अब पंचम भाव आपका ज्ञान चक्षु खोल देगा, ये भी प्रभाव है। तो कुल मिलाकर के अग्रेशन भी आ रहा है, भाग्य भी साथ दे रहा है। तो ये जो 1-2 महीने का समय है ना, इसमें आप थोड़ी सी हिम्मत लगा करके अपने कार्य में जुट जाइए, चीज़ें काफ़ी सारी ठीक होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आई चीज़ें। धनु राशि के लिए ही मैं बात करूँ, आने वाली इसी जो टाइम फ्रेम बताई ना मैंने 17 अगस्त से 17 सितंबर, इसी टाइम फ्रेम में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, चंद्रमा आपके लिए क्या, अष्टम भाव का स्वामी है। चंद्र ग्रहण कहाँ से लगेगा, आपके कुंभ राशि में। ठीक है, 7 सितंबर को। तो वो जो चंद्र ग्रहण का समय होगा उसके इफेक्ट आप पे क्या आएंगे, आपके शत्रुओं का दमन होता हुआ दिखेगा। एक चीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी या इस प्रकार की कोई चीज़ें थी तो इसी चंद्र ग्रहण से आपके ठीक होती हुई नजर आएगी। हालांकि ग्रहण सभी के लिए अच्छा नहीं होता, या ग्रहण को बहुत बुरा माना गया है, लेकिन सभी के लिए बुरा भी तो नहीं होता ना। कुछ समय के लिए कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पे इनके प्रभाव अच्छे भी आ जाते हैं, तो उसमें यह चंद्र ग्रहण आप पे बेनिफिट लाता हुआ दिखेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को ख़त्म करेगा और आपको एक तरह से ये है ना माइंड हीलिंग का काम आपके होगा। क्योंकि ये भारत में विद्यमान होगा, भारत में दिखेगा, तो इसके यम नियम सूतक जो भी आपको हैं वो सारे के सारे फॉलो अपने को करने होते हैं। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर को, तो 7 सितंबर से लेकर के
आपको या कह लो कि भाई 7 सितंबर से 2 दिन पहले, 7 सितंबर के 2 दिन बाद तक इसके प्रभाव अधिक रहेंगे। तो उस समय में थोड़ा सा अपने को विशेष अपने आराधना करनी चाहिए अपने इष्ट ग्रह की या अपने इष्ट देवता की। आपके लिए इष्ट देवता या इष्ट ग्रह कौन होते हैं? इष्ट ग्रह मंगल होते हैं। इसके देवता जो आप हनुमान जी को कहते हो, तो उनकी आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा के ग्रहण के समय तो विशेष हो जाता है शिव आराधना, तो महादेव की आराधना भी आपको करनी चाहिए। और ये सभी मैंने प्रभाव बताए आपको। वीडियो कहीं ठीक लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।